हूँ आज के वर्ड्स, और वो भी बड़े अच्छे वर्ड्स होंगे। कलर अपन ये चूज करते हैं। फर्स्ट वर्ड लेते हैं विंसम। तो कैपिटल में लिखता हूं ताकि आपको समझना आसान हो। विंसम, नॉक्टर्नल। तो अभी लिंक भेज देता हूँ सबको एक बार। ये देखो, थर्ड एम्बेलिश। एम्बेलिश, एम्बेलिश। ऑफस कैट, अच्छा वर्ड है। एम्बेलिश, ऑफस कैट। क्लास्ट्रो फोबिया, गर्मी बहुत है आज। रास्ट्रोफोबिया। तो हम इन 5 वर्ड्स पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन जुड़ पा रहा है अभी। तो ठीक है, ये 5 वर्ड्स आपके सामने हैं। तो पहला शब्द आपके सामने है विंसम। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 10 शब्दों की। तो विथ एग्जाम्पल चर्चा करेंगे ताकि आप इनको बड़े आराम से समझ पाएं। तो हमारा जो शब्द है वो है विंसम। तो विंसम को हम कहाँ से ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें, फिर उसका मीनिंग आया। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, वर्ड्स को आप ब्रेक कीजिए, चीज समझना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं, विन और सम। चलो, अब सम जब किसी शब्द के शुरू में आता है तो उसका मतलब होता है कुछ। सम यदि शब्दों के शुरू में आता है तो उसका मतलब होता है कुछ। परंतु सम अगर किसी शब्द के बाद में आता है तो आप सिंपल सा पकड़ लिए, उसका मतलब होता है वाला। जैसे टायरसम, थकाने वाला। ट्रबलसम, परेशानी पैदा करने वाला। फियरसम, डराने वाला। ग्रुसम, गुर्राने वाला। तो यहाँ विंसम का मतलब आप ले सकते हैं जिताने वाला, कोई अच्छी चीज। ग्रेशियस, अलग अलग संदर्भों में इसका यूज कर सकते हैं सकारात्मक सेंस में। प्लीजिंग, अट्रैक्टिव, कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर और मीनिंग भी लिखते हैं। प्लीजिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षक, जीत दिलाने वाला। तो जैसे मन ले सकते हैं कि अ विंसम स्माइल, किसी की रेशियस स्माइल, यश से भरी स्माइल। तो विन सम स्माइल। तो विन और सम ये अपना शब्द है। और विन सम का मतलब सम को पकड़े और विन को पकड़े। विन अपने आप में देखो कितना प्रोग्रेसिव वर्ड होता है। चलिए अगला वर्ड है नॉक्टर्नल। तो आज कुछ एग्जांपल के साथ ले रहा हूँ, कुछ टिपिकल वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो नॉक्टर्नल की आप सिंपल सी देखिए, सिंपल सी ट्रिक तो सीधी सी है। नॉक्ट, गोला मार दीजिए। नॉक्ट से बनने वाले शब्द जो मेनली होते हैं नाइट को बताते हैं। तो नाइटली, नॉक्ट, नाइट। और भी वर्ड आएंगे पनोक्टेशन वगैरह, वहां अपन डिस्कस करेंगे। पर यहाँ एक एग्जाम्पल से अपन इसको याद रखें। आज थोड़ा एग्जाम्पल के ऊपर ही मेरा जोर है। नॉक्टर्नल क्रिएचर्स आर एक्टिव एट नाइट। तो रात्रिकालीन जो क्रिएचर होते हैं वो रात को एक्टिव होते हैं। तो नॉक्टर्नल का मतलब नाइटली। तो अच्छा शब्द है आपके सामने नॉक्ट। और भी पकड़ना, जहां नोट आ जाए, नॉक्ट आ जाए, वो नाइट को डिनोट करेगा। सम का मतलब वाला अपन ने देखा, विन, जिताने वाला। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बेलिश। बड़ा ही अच्छा शब्द है। एम्बेलिश का मतलब होता है एडॉन। एडॉन, एडॉन या हिंदी में आप याद रखिए अलंकृत करना, किसी चीज को डेकोरेट करना या अलंकृत करना, एडॉन। अब इसका एक सेंटेंस है तो समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा सेंटेंस लिखते हैं, इफ यू अडॉन। तो आज की क्लास का अपना सिंपल सा टारगेट है 10 वर्ड। अब एडॉन तो लिख ही लिया है, उसका पर्यायवाची। और अपन जो शब्द सीखना चाह रहे हैं एम्बेलिश लिख दें। तो इफ यू एम्बेलिश अ स्टोरी इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। सो अगर आप किसी स्टोरी को थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में लिखते हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, मोर इंटरेस्टिंग बना रहे हो। तो यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। सही बात है। तो एम्बेलिश का मतलब हो जाएगा डेकोरेट या एडोन। चलो,
तो फर्स्ट वर्ड आ गया विनसम, विन और सम से आपने देखा। सेकंड वर्ड आपने देखा नॉक्टर्नल, नॉक्ट को पकड़ लो, नाइट के लिए आएगा। एम्बेलिश, इफ यू एम्बेलिश अ स्टोरी यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। एम्बेलिश का मतलब एड ऑन, एड ऑन नहीं याद रहे तो एड और ऑन, ऑन नाम है डेकोरेट करना, सजाना। क्लियर। अब देखें ऑब, ऑब से रिलेटेड काफी सारे वर्ड होते हैं। फिलहाल आप फर्स्ट से भी याद रख सकते थे, कंफ्यूज होना, फसी एटमोस्फियर। देखो ये एग्जांपल लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो। तो अगले स्लाइड पे आते हैं, ऑफस्केट। तो पूरा एग्जांपल लिखते हैं। शी वाज प्रिटी, शी वाज, शी वाज प्रिटी साइज्ड। उसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट, फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट दैट obfuscated the main issue। क्लियर। सेंटेंस भी आप नोट करना। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट, उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो ऑफस्केटेड करने वाला था, कंफ्यूज करने वाला था। तो मैंने आपको यही तो बोला कि भाई आप क्या पकड़ो, फर्स्ट को पकड़ो, कंफ्यूज से याद रखो, उससे जोड़ो। ओबी जो लिटरल मीनिंग देता है, वैसे भी ओबी से बनने वाले मोस्ट ऑफ द वर्ड्स नेगेटिव सेंस में ही आते हैं, क्योंकि ओबी का लिटरल मीनिंग होता है अगेंस्ट, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। और भी काफी सारे वर्ड बनेंगे, वहां पर उसको देखेंगे। फिलहाल एग्जांपल नोट कर लीजिए, शी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्गुमेंट दैट ऑब्फस्केटेड द मेन इश्यू। क्लियर। पीछे वापस लौटते हैं। तो ऑब्फस्केट का मीनिंग आप लगा सकते थे कंफ्यूज, ऑब्फस्केट का मीनिंग आप क्या लगा सकते थे, कंफ्यूज। क्लियर। चलिए, तो आपके पास चार शब्द हो गए। देखो शब्दों को बार बार बोलो, मैं इसलिए क्लास में 25 बार बोलता हूँ ताकि सुनते सुनते ही आपको याद हो जाए। आप जितनी बार शब्दों का यूज करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, ऐसे तो याद होगा। ऐसे रातों रात तो अपने वोकैबुलरी याद नहीं होगी। ट्रिक से भी करें, पर ट्रिक में भी 10% तो दिमाग चलाना पड़ेगा ना। 100 यूनिट की जगह 10 यूनिट मेहनत करनी पड़ेगी, 10 यूनिट तो करनी पड़ेगी। फिलहाल विंसम ग्रेशियस, एट्रैक्टिव, प्लीजिंग, अच्छा पॉजिटिव सेंस में आता है। नॉक्टर्नल नाइट के लिए आता है। एम्बेलिश पूरा अच्छा सा एग्जांपल दिया है, इफ यू एम्बेलिश स्टोरी यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ऑफ फर्स्ट कैट आ गया, कंफ्यूज के लिए आ गया। अब देखो फोबिया से काफी सारे वर्ड बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया होता है डर, सीएल आ रहा है तो सीएल से सीएल जोड़े, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, किसी को बंद स्थान से घुटन या ऐसा भय होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लास्ट्रोफोबिया। क्लियर। तो 5 वर्ड्स आपके सामने हैं, तो देखें कितने लोग जुड़े हैं, और 5 मैं और लेने जा रहा हूं। ठीक। चलिए, तो आपको मेरे हिसाब से शब्द याद हो गए होंगे, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ। विनसम, विन और सम से ब्रेक करके, नॉक्टर्नल नॉट से ध्यान रखो, एम्बेलिश सेंटेंस से याद रखो, ऑफस्केट, फ्यूज, कंफ्यूज, ओबी भी नेगेटिव होता है, क्लास्ट्रो क्लोज्ड, और फोबिया जो आता है वो हमेशा डर के लिए आता है। चलो तो अगला राउंड लेते हैं, और 5 और शब्द अपन लेते हैं, और आज के 10 वर्ड्स अपन सीखते हैं। चलिए, तो पावर वोकैब सेक्शन में अगले 5 वर्ड हैं। देखो आज गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, तो अपन 10 शब्द लेके ही मानेंगे, गर्मी कितनी भी पड़े। चलो, इम्पिकेबल। अगला देखें, इम्पिकेबल आपने लिखा, हम लेते हैं अगला शब्द रिफ्यूजेंट। रिफ्यूजेंट, हमने पहला शब्द लिया इम्पिकेबल, दूसरा हमने लिया रिफ्यूजेंट। ठीक है। अगला शब्द हम लेते हैं केकोफोनी। केकोफोनी। फिर हमारे सामने शब्द है बिनाइन। क्या शब्द है, बिनाइन। और फिर हमारे सामने शब्द है डेस्यूट्यूड। डेस्यूट्यूड। तो फिर वो हमारे सामने 5 शब्द मौजूद हैं, और विथ एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ठीक है। अब पीके जैसा एक वर्ड और आता है, जिससे मैं थोड़ी ट्रिक बनाता हूँ कि भाई पीके दिलो। अब कोई आदमी पी लेता है, और पीने के बाद दिल अच्छे काम तो करेगा नहीं,
तो पिकेडिलो का मतलब हो गया फॉल्ट। तो देखो यहां हम शब्द को ब्रेक करें, इम और पिकेबल, क्या ब्रेक किया, इम और पिकेबल। पिकेबल का मतलब फॉल्ट के सेंस में आया। और इम क्या करता है, जैसे पिछली क्लास में बताया था, चीजों का अपोजिट, करेक्ट का अपोजिट इनकरेक्ट, परफेक्ट का इनपरफेक्ट। तो पिकेबल का हो जाएगा इम्पिकेबल। तो इम्पिकेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉल्टलेस, निर्दोष, डिसेंट, फॉल्टलेस, इम्पिकेबल। अब देखो बहुत प्यारा एग्जांपल लेता हूँ, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे। तो इनका जो बिहेव होता है वो कैसा होता है, द चाइल्ड, द चिल्ड्रन बिहेव, कैसे बिहेव करते हैं, इम्पेकेबली। इसी को एडवर्ब वाली फॉर्म में ले लिया, इम्पिकेबली। ठीक है। तो पिकेबल, इम्पिकेबल, फॉल्टलेस, निर्दोष, मासूम, इनोसेंट के सेंस में। अगला वर्ड देखें, रिफ्यूजेंट। अब रिफ्यूजेंट का मतलब होता है ब्राइट, चमकीली। तो फ्यूल से याद रखो, देखो गाड़ी में ईंधन डालोगे तो गाड़ी चलेगी, चमक आ जाती है वही। ठीक है। तो फ्यूल, फ्यूल का मतलब चमकीला, चमकीला, फ्यूल। स्पेलिंग अलग होती है पर अपने याद रखने की ट्रिक है। तो रिफ्यूजेंट। अब किसी तारीफ में भी आप कह सकते हो कि उसकी ब्राइट आंखें थी, तो हर रिफ्यूजेंट आई। तो अपने लिया रिफ्यूजेंट आईज, रिफ्यूजेंट ब्लू आईज, तो वो सब आपका इस सेंस में आ जाएगा, शानदार, चमकीला के सेंस में। फिर वर्ड है केकोफोनी। देखो मैं अपनी क्लास में अक्सर आपको शब्द पढ़ाता हूँ, यूफोनी, यूफोनी पढ़ाता हूँ मधुर आवाज के लिए, मिठास से भरी आवाज के लिए। तो मैं आपको ब्रेक भी कराता हूँ कि फोनी जो आता है वो किसके लिए आता है, आवाज के लिए। केको उसी का थोड़ा हार्श साउंड हो गया। तो केकोफोनी मतलब मिठास भरी आवाज, तो अपन कह नहीं रहे हैं। डिस्कॉर्ड मतलब मीठी आवाज, तो बिल्कुल भी नहीं। इसको अपन कह सकते हैं कि धूम धड़ाका जहां पर हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, उस टाइप का जो साउंड है, तो अपन डिस्कॉर्ड लिख सकते हैं उसके लिए। और अपन उसके लिए लिख सकते हैं अ हार्श। हार्श का मतलब होता है थोड़ा कर्कश के सेंस में यूज में आता है शब्द हार्श। और ऐसा साउंड होगा जो प्लीजेंट तो नहीं होगा, हार्श अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड। तो ये आपका हो जाएगा केकोफोनी। केको याद रखना, नेगेटिव सेंस में, कर्कश, कर्कश में भी कर्कश, केको फोनी, केकोफनी, ये हो जाएगा केकोफोनी। और अब देखो एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं अच्छा सा, तो उससे आपको और याद हो जाएगा। अ केकोफोनी, अ केकोफोनी ऑफ वॉइसेस फील्ड द ट्रेन स्टेशन। अब ट्रेन स्टेशन पे था, बहुत सारा कोलाहल, बहुत सारी आवाज आ रही थी, तो उस रेफरेंस में अपन ने ये एग्जाम्पल लिया। तो आज बंदा शब्द सीखने जा रहे हैं फिर से, तो आप नोट करना चाहो तो कर लो, केकोफोनी ऑफ वॉइसेस फील्ड द ट्रेन स्टेशन। पीछे लेते हैं, बिनाइन। तो बिनाइन को मैं बहुत जगह डिफाइन करूंगा, बेनी, बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनीवोलेंट, बोनाफाइट। बेनी हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, बेनिफिट होता हो जिससे। तो बिनाइन बहुत प्यारा वर्ड है। बिनाइन का मतलब होता है इनोसेंट, काइंड, जेंटल। तो इनोसेंट, काइंड, जेंटल, मेरे जैसा, बिनाइन। तो एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बिनाइन का, ही। अब याद कैसे रखा, बेनी से याद रखा, और भी वर्ड्स बनेंगे। तो मैं हमेशा जो शब्द बता रहा हूँ उससे एक ही नहीं बनेंगे, वो आगे से आगे कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएगी और शब्द बनते जाएंगे। तो ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ बिनाइन लीडर। वो सोचता था कि वो कैसा लीडर है, एक बिनाइन लीडर है। क्लियर। चल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड लेते हैं, डेस्टिट्यूट। ये तो बड़ा अच्छा वर्ड है, इसमें थोड़ी सी मैं आपको रीजनिंग वाली अप्रोच बताऊंगा। एसयू पे गोला लगा दिया। डी मैंने पिछले सेशन में बताया था, डाउन के सेंस में आता है, या अपोजिट बनाने का नेगेटिव सेंस में आता है। एसयू से अगर
एक और मीनिंगफुल वर्ड बनाना चाहें तो बनेगा यूज। शू भी अपने आप में वर्ड होता है, पर सिंपल वर्ड SUE 3 लेटर बना के यूज करें तो यूज। यूज का मतलब किसी चीज को प्रयोग में लेना, यूजिट्यूड। तो यूजिट्यूड का मतलब किसी चीज को प्रयोग में लेने की अवस्था। और DE मतलब उसको न प्रयोग में लेना। तो डेस्टिट्यूट का मतलब हो जाएगा स्टेट ऑफ नॉट यूजिंग। क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ नॉट यूजिंग।